नमस्कार। शिक्षण कौशल में देखिए आपका जो है चैप्टर जो है चल रहा है तीसरा, और इससे पीछे भी आपको जो है जो चैप्टर तीसरा है आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, इसके आपका वीडियो मिल चुका है। और आज आपका जो है एक वीडियो जो है चैप्टर से और हम दे देंगे, तो आपका जो है क्या होगा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज आपके जो प्रश्न सेलेक्ट है 10 क्वेश्चन, उसको फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए आपका जो पहला प्रश्न है कि किस आयोग को शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम के तहत से जानते हैं। ठीक, तो देखिए ये है क्या कि आपको हम बताए थे कोठारी आयोग के बारे में। तो जो कोठारी आयोग है, कोठारी आयोग को ही जो है क्या है आपके जो है शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम के तहत से उसको जानते हैं, कोठारी आयोग को। तो यहाँ से पर इसका आंसर हो जाएगा आपका कोठारी आयोग, कोठारी आयोग। ठीक, देखिए इसमें है क्या कि आपके जो पंचमुखी कार्यक्रम है आपके कोठारी आयोग के, उसमें था कि जैसे शिक्षा को उत्पादन से जोड़ना। पहला आपका उसमें पॉइंट था कि शिक्षा को उत्पादन से जोड़ना, और दूसरा जो पॉइंट था उसका जो है शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की जो है रक्षा करना। ठीक, और तीसरा जो उसमें बिंदु था सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को क्या करना, सुदृढ़ करना। और चौथा जो पॉइंट था उसमें नैतिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक मूल्यों का विकास करना। और पांचवा और अंतिम जो पॉइंट था सामाजिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को विकसित करना। तो इसी के चलते जो है क्या है कि कोठारी आयोग को जो है आपका जो है पंचमुखी कार्यक्रम के तहत से जो है जाना जाता था। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को जो है भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं। तो देखिए इसको जो है हम जानते हैं इनसाइक्लोपीडिया के नाम से। इसका जो है आंसर होगा आपका, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आपका इनसाइक्लो, आपका क्या होगा इनसाइक्लोपीडिया के नाम से जो है जाना जाता है। इनसाइक्लो मतलब राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में इनसाइक्लोपीडिया के नाम से जाना जाता है। देखिए जो इनसाइक्लोपीडिया में जो सूचनाएं होती हैं वो क्या होता है कि वर्णमाला के क्रम में जो क्या है व्यवस्थित रहता है, वर्णमाला के क्रम में इसमें सूचनाएं व्यवस्थित रहता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा शैक्षिक अनुभव को प्रयोग में लाना सिखाती है, यह कथन किसका है। तो देखिए क्या है कि प्राथमिक शिक्षा शैक्षिक अनुभव को प्रयोग में लाना सिखाती है, बात तो एकदम 100% सही कहा गया है, लेकिन यह किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कहा गया है आपका जो है द हैंडबुक फॉर टीचर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं आपका द हैंडबुक, आपका द हैंडबुक फॉर टीचर्स, द हैंडबुक जो है फॉर आपका द हैंडबुक फॉर टीचर्स ऑफ आपका एलिमेंट्री एजुकेशन, आपका जो है क्या है एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक, तो इस पुस्तक में जो है क्या है मतलब यह कथन जो है इसमें जो है कहा गया है। आपका कहाँ कहा गया है कथन, आपका जो है द हैंडबुक फॉर टीचर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक, और क्या है प्राथमिक शिक्षा शैक्षिक अनुभव को प्रयोग में लाना सिखाती है, यह कथन जो है आपका है द हैंडबुक फॉर टीचर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो है शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य की समस्त शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक शक्तियों को विकास करना है, यह कथन जो है किसका है। देखिए ये कथन जो है आपके है महात्मा गांधी का, यह कथन आपका है महात्मा गांधी का। ठीक, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय संस्थाओं को कब दिया गया था। तो देखिए प्राथमिक शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है स्थानीय संस्थाओं को आपको दिया गया था आपका 1882 में, यानी कि 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर, भारतीय आपकी जो शिक्षा आयोग था उनके जो है सिफारिश पर। ठीक, भारतीय शिक्षा आयोग के सिफारिश पर 1882 में जो है स्थानीय संस्थाओं को दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 1911 में केंद्रीय धारा सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किनके द्वारा किया गया था। तो देखिए 1911 ईस्वी में जो है केंद्रीय धारा सभा में एक विधेयक प्रस्तुत जो है किया गया था आपका गोखले के द्वारा। किनके द्वारा, गोखले के द्वारा। ठीक, गोखले के द्वारा जो है दिया गया था। ठीक, 1911 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किस स्थान पर गोखले के विधेयक द्वारा सर्वप्रथम अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो गोखले के द्वारा तो जो है ये दिया गया था, केंद्रीय धारा सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था, लेकिन ये सर्वप्रथम आपका जो है मुंबई में, कहाँ जो है आपका महाराष्ट्र के मुंबई में जो है यह जो है अधिनियम पारित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि 2002 में किस क्रम के संविधान संशोधन हुआ था, मतलब कौन क्रम के जो है आपके संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। तो देखिए 2002 के जो संविधान संशोधन हुआ था
वो शिक्षा के मामले में बहुत ही मतलब अहम संशोधन था। इसमें क्या था कि 86वां आपका जो है 86 जो है 86वां जो है संशोधन किया गया था 2002 में। तो इसलिए किया गया था कि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, एजुकेशन को क्या है कि मौलिक अधिकार की जो है इसकी आपका जो है दिया गया था दर्जा, मौलिक अधिकार जो है इसको बनाया गया था। ठीक, इसको क्या बनाया गया था, शिक्षा को जो है आपको मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार आपका बनाया गया था। ठीक, अब इसमें था ये कि शिक्षा के अधिकार को जो है क्या है आपके जो संविधान के, एक चीज़ में और क्वेश्चन बनेगा, संविधान के जो पार्ट जो भाग आपका जो थर्ड है 2002 के 86वां आपका संशोधन में अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद, आपके संविधान के भाग आपका थर्ड में आपका क्या है अनुच्छेद आपके 21 क में जो है आपके जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार को जो है इसमें शामिल किया गया था, बनाया गया था। शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा जो है दिया गया था। ठीक, आपका भाग सेकेंड और अनुच्छेद 21 ए जो है जरूर याद रखिएगा इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कि जो है 30% अपव्यय अवरोधन शैक्षिक कारणों से होता है, यह कथन किसका है? तो देखिए ये जो कथन है आपका श्री जेपी नायक का है। इसका नाम हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, श्री आपका श्री जेपी नायक द्वारा जो है क्या है ये जो है बताया गया था कि 30% अपव्यय अवरोधन जो है शैक्षिक कारणों से होता है, यह कथन किसका है? तो ये जो है जेपी नायक द्वारा। नेक्स्ट है आपका कि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक को बच्चों के आकलन के लिए क्या करना चाहिए? देखिए प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक को बच्चों के लिए तो बहुत सारी चीज़ करना होता है, क्योंकि जब तक सारी चीज़ आप नहीं करेंगे तब तक जो है वो जो है क्लियर बात जो है पढ़ाई की पूरी नहीं हो पाती है। इसमें देखिए सबसे मेन जो अहम बात है उसमें है आपका जो है निदानात्मक परीक्षण। उसमें क्या है आपका निदानात्मक परीक्षण आप क्या करेंगे? निदानात्मक परीक्षण करेंगे एवं उसका जो है आप सतत एवं व्यापक आप मूल्यांकन करेंगे। जब तक आप जान नहीं पाएंगे कि बच्चा किस स्थिति में है तब तक उसकी आप शिक्षा जो है का स्तर बढ़ा नहीं पाएंगे। क्या देना है क्या नहीं देना है आप नहीं दे पाएंगे। तो ये रहा देखिए आपके जो है जो चैप्टर 3 आपका जो शिक्षण कौशल के जो आपके चैप्टर जो है देखिए था आपका वर्तमान आपका भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा। तो यहाँ पर चैप्टर आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो जब मिलेगा आपको तो आपका जो है देखिए चौथा चैप्टर तो देखिए समावेशी शिक्षा है, लेकिन समावेशी शिक्षा न दे करके आपके इसी चैप्टर से मिलता जुलता चैप्टर जो है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से जो है आपका प्रश्न आपको मिलेगा। इसके बाद जो है समावेशी शिक्षा को शामिल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।